God calls those things which are not as if they are. जब हम 20 लोग थे, मैं अपनी आंखें बंद करता था और मैं देखता था पूरा कमरा भरा हुआ है लोगों से, और मैं कहता था प्रभु तेरा धन्यवाद, ये दिल्ली का सबसे बड़ी चर्च होगी. और अब लोग जो ये देख रहे हैं वो तब बोल रहे हैं, अब मैं कुछ और बोल रहा हूँ, वो देखने वाले हो आप. आमीन. दिल्ली में चर्चेस स्टेडियम भरने वाली हैं यीशु के नाम में. आमीन. हालेलुया. आप जानते हैं इसहाक इब्राहिम को कितने साल बाद मिला? Do you know after how many years was Isaac born to Abraham? 1 1 year? 5 5 years? 10 10 years? 15 15? 20 20? 25. 25? मगर 25 साल अब्राहम कुड़कुड़ाया, बुड़बुड़ाया नहीं, परमेश्वर की महिमा करता रहा, प्रतिज्ञा में अड़ग रहा. उसने कहा अगर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है, अगर आपके घर वाले आज प्रभु में नहीं हैं, पकड़ लो प्रतिज्ञा को, चाहे भले ही दिखते नहीं है प्रभु में आते हुए. अगर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है तो वो पूरी होगी यीशु के नाम में. For even if you don't see your family in the Lord today, if God has promised, then take hold of the promise and your family shall be saved in Jesus' name. Paul tells Timothy, hold on to the prophecies that you have received and wage a warfare. पौलुस कहता है जो भविष्यवाणियां तुझे मिली हैं उनको थामे रख और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़. आपको जानते हैं, मैं आपको गवाहियों पे गवाहियां बता सकता हूं. कितने बच्चे मरे नहीं जिनके ऊपर एक भविष्यवाणी का शब्द था, उनके माँ बाप ने पकड़ लिया. मर ही नहीं सकता है. डॉक्टर कह रहे मर जाएगा, कह रहे मर ही नहीं सकता, प्रभु ने कहा ये प्रभु का दास बनेगा, ये मर नहीं सकता. They waged a warfare with the prophetic word that they have received. I can tell you so many testimonies of where the parents got hold of a prophetic word released over a child, that the child will be a servant of God. When the doctor said the child will not survive, the child will die, the parents said no, he cannot die, he will be a man of God when he grows up. बगल वाले को बोलो टेंट लगा लो. Tell What am I saying? If God has given you a promise, टेंट लगा लो वहां पे. भैया हिलना वाले नहीं है, हम यहीं रहेंगे. हम अगर परमेश्वर ने आपको वादा दिया है, टेंट लगा लो. Do not move from there. pitch your tent. अपना टेंट लगा Come लो. what may, I am unshakable because my God is not a man that he would lie. If he has said it, he will perform it. अगर मेरे परमेश्वर ने वादा कर दिया है तो वो पूरा करके ही उसको रहेगा. मैं इस जगह से हिलने वाला नहीं हूं. Amen? Okay. Who contrary to hope, in hope believed, so that he became the father of many nations, according to what was spoken. उसने निराशा में भी आशा रख कर विश्वास किया, इसलिए कि यह उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा. So hear this. Our faith is not in our faith. हमारा विश्वास हमारे विश्वास पे नहीं है. मैं इसको फिर से बोलता हूँ, ठीक है? हमारा विश्वास, बोलो मेरा विश्वास मेरे विश्वास में नहीं है. फिर से बोलो मेरा विश्वास मेरे विश्वास में नहीं है. मेरा विश्वास परमेश्वर की विश्वास योग्यता में है. God is faithful. If he has promised it, he will perform it. परमेश्वर विश्वास योग्य है. अगर उसने वादा किया है तो वही उसको पूरा भी करेगा. That's Abraham's faith. Today many people have faith on their faith. वो अब्राहम का विश्वास था. आज बहुत से लोगों का विश्वास अपने विश्वास के ऊपर है. Okay? Not being weak in faith, he did not consider his own body which was already dead. वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए शरीर को मरा हुआ ना समझा, उसकी दशा को ना देखा. Sarah's body, biologically they could not be parents. सारा के शरीर में बायोलॉजिकली वो माँ बाप नहीं बन सकते थे. But that's the beauty of his promise. पर एक खूबसूरती है उसके वादों की. If they could have become
parents biologically, then what was the need of a promise? अगर वो बायोलॉजिकली माँ बाप बन सकते होते तो वायदे की क्या जरूरत थी? Now, I'll quickly teach you something and then we'll close. मैं जल्दी से कुछ सिखाऊंगा. Okay. Hallelujah. ठीक है अभी सब कुछ? पेट में गुड़गुड़ की आवाज तो नहीं आ रही? Okay, awesome. मेरे पीछे बोलो. Say it. यानी बोलो. बोलो. अरे बोलो. That means when God gives you a promise, put it in your mouth. जब परमेश्वर आपको एक वादा देते हैं उसको अपने मुंह में भर लो. And call yourself what God calls you. और अपने आप को वो बोलो जो परमेश्वर आपके लिए बोलता है. What does the Bible call you? बाइबल आपको क्या कहती है? You are a saint. आप एक संत हो. संत वो नहीं जिसके पीछे लाइट लगती है. Saint is not the one who has a halo behind it. जो मसीह में है वो एक संत है. Those who are in Christ are saints. पड़ोस की आंटी आपको बोल रहे ये कहाँ जाता रहता है तू हर संडे कहाँ घूमता रहता है आवारों की तरह. बोलो आवारा नहीं हूं मैं आंटी, मैं संत हूं. Yes, the Bible calls you a saint. बाइबल आपको एक संत बोलती है. The Bible calls you blessed. बाइबल आपको ब्लेस्ड बोलती है. Call yourself what your heavenly Father calls you. जो आपका स्वर्गीय पिता आपको कहता है Say, अपने I लिए वो am कहो. blessed. कहो मैं आशीषित हूँ. टैक्स नहीं लगेगा बोलने में. Say I am blessed. कहे मैं ब्लेस्ड हूँ. You are calling yourself blessed because God calls you blessed. आप अपने आप को आशीषित इसीलिए बोल रहे हो क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित बोलता है. Call yourself redeemed. अपने आप को छुटकारा पाया हुआ, छुड़ाया हुआ कहो. Say I am beloved of God. बोलो मैं परमेश्वर का प्रिय हूँ. Amen. बोलो मैं परमेश्वर का प्रिय बेटा या प्रिय बेटी हूँ. Say I'm the beloved son or daughter of God. आप अपने आप को वो बोल रहे हो जो परमेश्वर आपको कहता है पहले से. You are saying for yourself what God has been saying over you from before. Faith says what faith hears God saying first. विश्वास वो बोलता है जो विश्वास पिता को पहले से बोलते हुए सुनता है. विश्वास बोलता है. Faith speaks. विश्वास बोलता है. Faith speaks. विश्वास बोलता है. Faith speaks. आप क्या बोलते हो अपने घर में? What do you speak in your house? आप क्या बोलते हो अपनी प्रार्थना में? What do you speak in your prayer? आप अपने आप को क्या बुलाते हो? What do you call yourself? ओ हमारा तो कोई भी काम बनते बनते बिगड़ जाता है. Oh, the things we do, they get spoiled at the very last. And they are fully convinced. Okay, hear this. Very important thing. Faith. अरे ये कहाँ चली जाती है पेन? Okay, faith is to be fully convinced. पूरी तरह से आश्वस्त होना. There are so many people. कितने ऐसे लोग हैं उनको वो fully convinced है, वो निश्चित हो चुके हैं हम कलीसिया आएंगे तो हमारा एक्सीडेंट होगा. सो कितने लोगों ने सुना है? हाथ दिखाओ मुझे. आप बोल नहीं रहे हो, बाद में आते हो प्रार्थना कराने. So many people are fully convinced that they come to church they'll have an accident. ओ शैतान अटैक करता है जब हम कलीसिया आते हैं. और आपके स्वर्गदूत क्या करते हैं? पॉपकॉर्न खाते हैं. Oh, the devil attacks when we come to church. And what do your angels do? All these teachings that you have heard for years have messed up your belief system. ये सारी गलत शिक्षाएं जो आपने सुनी है आपके विचार करने के तरीके को खराब कर दिया उन्होंने. God's army to protect you is 1,000,000 times greater than devil's army to harm you. जो परमेश्वर की सेना आपकी सुरक्षा के लिए लगाई गई है वो करोड़ों गुना महान है उससे जो दुष्ट की सेना आपके विरुद्ध है. कभी किसी संडे हम ये करेंगे wrong belief systems. We will talk about wrong belief systems. हम कभी भी वो प्रभु का काम हो रहा है ना तो शैतान ने हमारा एक्सीडेंट करा दिया. अरे
God's work was happening, so devil made us have an accident. What? और आपके कहाँ थे स्वर्गदूत? And what were your angels doing? वो डर के भाग गए. They ran away. बट यीशु ने कहा, you have limited your angels by such belief system. But Jesus said, आपने अपने स्वर्गदूतों को सीमित कर दिया इस तरह के विश्वास के Because your angels will not work contrary to your faith. क्योंकि आपके स्वर्गदूत आपके विश्वास के विरुद्ध काम नहीं करेंगे. यीशु ने कहा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो. Jesus said, let it be done to you as per your faith. If you believe you are coming to church and Satan can mess you up and get you into accident, that's what you will see. अगर आप ये मानोगे कि आप जब चर्च आ रहे हो तो शैतान आपको एक्सीडेंट करा सकता है, तो फिर ये देखने को मिलता है. मगर अगर विश्वास से भरे हुए हो, But if you are filled with faith, विश्वास से कौन लोग भरे हुए हैं? who are filled जो with faith? वचन से भरे हुए हैं. Those who are filled with the word. Because faith comes by the word. क्योंकि वचन विश्वास वचन से अगर आता है. विश्वास से और वचन से भरे हुए हो, If you are filled with faith in the word, तो बोलोगे, लिखा है 1000 मेरे बगल में, 10,000 मेरे दाहिने हाथ गिरेंगे, मगर वो मेरे नजदीक नहीं आएगा. you will say 1,000 will fall by my side, 10,000 by my right hand, but no evil will come near me. अच्छा बैठो, मैं आपको एक बात बताता. एक बार एक व्यक्ति था. There was a person. वो डॉक्टर के पास गया डर के, बोला, डॉक्टर साहब मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है. He went to the doctor. He was afraid. He said, "Doctor, I have a very big sickness." बोलो, जहां छू वहां दर्द. He said, "Wherever I touch, it's सर में paining. छू सर में दर्द. If I touch my head pains. नाक में छू नाक में If I दर्द. touch my nose pains. जहां छू वहां दर्द होता है. Wherever I touch, it pains." मुझे लगता है मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है. He said, "I think I have a very big sickness." तो डॉक्टर ने चेक किया उसे, The doctor checked, तो पता चला उंगली के आगे दर्द था. found out that there was pain in his finger. तो क्या सिखाना चाह रहा हूं मैं? इफ योर बिलीफ सिस्टम इज मेस्ड अप, अगर जिस तरह से आप मानते हैं वो उसमें गड़बड़ी है, यू विल हैव रॉन्ग फ्रूट्स इन योर लाइफ. आपकी विचारधारा में गड़बड़ी है, तो जीवन के फलों में गड़बड़ी होगी. हम दुष्ट आत्मा निकालने गए, रात को वो दुष्ट आत्मा हमारे बेडरूम में आ गई. Oh, we went to cast out a demon, and that demon came to our bedroom at night. I don't know where we have heard these nonsense teachings from. ये वाहियात शिक्षाएं कहां से सुनी है पता नहीं. Jesus said, यीशु ने कहा, behold, I give you authority to trample upon snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy, and nothing shall by any means harm you. यीशु ने कहा, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूँ, शत्रु की सारी सामर्थ पे अधिकार देता हूँ, किसी बात से तुम्हें कोई हानि नहीं होगी. अरे जिस यीशु ने स्टार्टिंग की आयत बोली है, उसी ने आखिरी की आयत भी बोली है. The same Jesus who said the beginning of the verse also said the ending of the verse. Why don't you pay attention? Nothing shall by any means harm you. क्यों फिर ध्यान नहीं देते? भाई किसी भी बात से तुम्हें कोई भी हानि नहीं होगी. There was a man of God, now he's with Jesus. I think it was Lester Sumrall. एक प्रभु के जन प्रभु के पास चले गए, शायद लेसर सम्राल. तो वो रात को सो रहे थे. He was sleeping at night. और फिलीपींस में परमेश्वर उनको ले गया, और वहां पर न्यूज, ये आप पढ़ सकते हैं, आप ऑनलाइन भी इसको चेक कर सकते हैं. नेशनल न्यूज में थी एक लड़की who was demonized. This girl was massively demonized in a confined, like a place. There was a girl who was demonized, and this became a national news. She was in a confined area, confined. तो जो लोग जाते थे वो कपड़ों से कपड़े फाड़ के खून निकलते हुए भागते थे. Anyone who went to cast out those demons would come back beaten up without clothes. और परमेश्वर ने अपने दास को बोला कि जाओ उस लड़की को आजाद करो. न्यूज़पेपर में था वो. And this news was in the newspapers there, and God told his servant to go there. और वो वहां गए, And he went there, उस लड़की को आजाद कर दिया. set that girl पूरे free. फिलीपींस में रिवाइवल आ गया. The entire Philippines got hit by revival. ओके. कुछ समय बाद वो अपने कमरे में थे. After some time, he was in his room. तो उनका बिस्तर हिलने लगा. His bed began to shake. And somebody pushed his bed. किसी ने उनके बिस्तर को धक्का दिया. तो जब उन्होंने आंखें खोली When he opened his eyes, तो उन्होंने देखा शैतान खड़ा है. he saw the devil standing. तो उन्होंने कहा, अच्छा तू है. वो पलट के सो गए. He said, "Oh, you!" And he turned back and he slept.
Devil should be the last of your concern. शैतान आपकी चिंताओं में आखिरी नंबर पे होना चाहिए। बाइबल क्या कहती है? अरे आपको नहीं पता, छतरपुर के ऊपर जो प्रिंसिपैलिटीज हैं, Oh, you don't know the principalities over Chhatarpur. मगर मेरी बाइबल में लिखा है But my Bible says, we are seated far above principalities and powers and might and dominion and every name that is to be named, not only in this age but ages to come. कि हम कोसों दूर बहुत ऊपर बैठे हैं उन सारी प्रधानताओं से, दुष्ट की ताकतों से, सिंहासनों से, केवल इस दुनिया ही नहीं लेकिन आने वाली दुनिया में जो नाम होंगे उन सबसे भी बहुत ऊंचा हम बैठे हुए हैं। तो ऐसे बोले जाए, अरे छतरपुर की प्रधानताएं, आप बोलोगे अरे छतरपुर की प्रधानताएं। So you should say, oh, the principalities of Chhatarpur. We are victorious army of the Lord. हम जयवंत सेना है प्रभु यीशु मसीह We की। are not defeated. We are not powerless. We are not wimpy. We are the living army, the victorious army of Lord Jesus Christ of Nazareth. हम हारे हुए नहीं है, हम रोने वाले नहीं है, हम यीशु मसीह की जयवंत सेना है। Amen. अपने आप को स्वर्ग की आंखों से देखना शुरू करो। Start to see yourself from the eyes of heaven. Amen. वचन से रॉन्ग बिलीफ सिस्टम हटाओ अपने जीवन से। Remove every wrong belief system from your life. मैं तो, आपने तो मिस भी किया होगा, मैं तो 12 साल से हर रोज आ रहा हूँ चर्च, मेरा तो नहीं हुआ था एक्सीडेंट, You may have missed coming to church. I've been coming to church for 12 years. और No होगा भी accidents. नहीं। And no accidents will ever happen. बट बिकॉज यू बिलीव दैट, लेकिन क्यों think कि आप ये about मानते this. थे? आपका उद्धार कैसे हुआ? How are you saved? Come on, talk to me. How did you get saved? You believed आपने and माना you spoke. और आपने बोला। Devil knows this principle. शैतान को ये सिद्धांत पता है। How did you get saved? कैसे उद्धार हुआ If you आपका? believe in your heart दिल में मानोगे and you confess with your mouth और मुंह से बोलोगे that Jesus is Lord, कि यीशु प्रभु है, you will be saved. तो उद्धार पाओगे। That means इसका मतलब you are eating the fruit of your believing and what comes out of your mouth. आप जो दिल में मानते हो और मुंह से बोलते हो उसका फल अपने जीवन में खाते हो। शैतान जानता है अगर इनका बिलीफ सिस्टम बिगड़ा दूं मैं, Devil knows if I can mess up their belief system और फिर ये वही बोलने लग जाएंगे, and they will start to speak it, तो वही इनके साथ होगा। the same thing will happen to them. इसीलिए जब प्रेरितों के कार्य दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा उतरा तो सबसे पहले इंसान की जीभ पकड़ी पवित्र आत्मा ने। This is why in Acts 2 when the Holy Spirit came down, the first thing the Holy Spirit touched was the tongue of men. God had to touch our tongue first. परमेश्वर को पहले हमारी जीभ को पकड़ना If होगा। God wants to change your life, He will take hold of your tongue. अगर परमेश्वर को आपकी जिंदगी बदलनी है तो उसको आपकी जीभ को पकड़ना होगा। अपनी जीभ परमेश्वर को दे दो। Offer your tongue to the Lord. मतलब ऑफर, मतलब वैसे ऑफर मत कर देना, हमारा प्रभु वैसे ऑफरिंग नहीं Don't चाहता। sacrifice it, but offer it to Him. ओह हालेलुया। एक फनी स्टोरी बताऊं आपको। एक बारी जब हम लोग मोती नगर में थे तो वहां पे एक अंकल आए और आंटी आई। We were in Moti Nagar when auntie came. अब होता है ना, जब हम चर्च में होते हैं तो हम क्रिश्चियनीज लैंग्वेज बोलते हैं, In the church we speak Christianese language. चाइनीज बोलते हैं चाइना के लोग, Chinese people speak Chinese. हाँ, वियतनामीज बोलते हैं वियतनाम के लोग, Vietnamese people speak क्रिश्चियन Vietnamese. स्पीक क्रिश्चियनीज। Christians they speak Christian. तो जैसे हम बोलते हैं ना टंग्स में बात कर रहे हो, तो अब जो नया बंदा आता है उसको थोड़ा ना पता है टंग्स क्या है। When a new person comes, they don't know what tongues is. सो जब कलीसिया छोटी थी तो हम सबको प्रे करते थे कि सब भर जाएं अन्य भाषा और प्रार्थना करें। When the church was small, we would pray for everyone to be filled तो with एक the Spirit. आंटी से हमने कहा, आंटी आपको टंग मिली? We asked one auntie, did you get tongues? आपको, आपके पास टंग्स है? Do you have tongues? तो वो ऐसे करी। बोलोगे all the fun aside, but if you want to see great victory, अगर आप give महान- your tongue to the Holy Spirit. अगर आप महान जय देखना चाहते हो, उसमें चलना चाहते हो, अपनी जीभ पवित्र आत्मा को दे दो। गलत प्रचार से, with wrong teachings and with wrong pulpits, millions have died before their time.
गलत प्रचारों और गलत पुलपिट के कारण लाखों लोग अपने समय से पहले वापस चले गए। 10 spies were enough to put 4 million Israelites in a grave in wilderness. 10 जासूस बहुत थे 40 लाख इजरायलियों को कब्र में पहुंचाने के लिए। क्या बोला उन्होंने? What did they say? They said, we can never possess this land. They said हम कभी भी उस भूमि में प्रवेश ना करेंगे। अरे दिल्ली में तो कभी कोई बड़ा चर्च नहीं हो सकता। Oh, they can never अरे be a big इंडिया में church in तो Delhi. कभी ये नहीं होगा। Oh, this will मगर never happen in दो India. जिनमें अलग आत्मा थी, उन्होंने कहा हम अभी जाएंगे। और वो दानव क्या है? What are those giants before us? But two who had a different spirit, they said we will go now. क्या है वो दानव हमारे सामने? Amen. Hallelujah. और वो जो दो थे जो अलग आत्मा के थे, वो सेम आत्मा यहां पर भी है भैया। And the two that were from a different spirit, that same spirit is here also. We are the people with a different spirit. We are people with the spirit of faith. हम वो लोग हैं जिनके पास वो अलग आत्मा है, वो विश्वास का आत्मा है। And people with the spirit of faith talk differently. विश्वास की आत्मा के लोग बातचीत अलग ढंग से करते हैं। वो उनको जायंट दिख रहे हैं, उनको दिख रहा है कि जायंट के सामने हम है ग्रास हॉपर। They could see that they were grasshoppers before giants. हम तो टिड्डी हैं इनके सामने। Oh, we are like grasshoppers. और जोशुआ और कैलेब को जायंट्स दिख रहे हैं ब्रेड की तरह। And Joshua and Caleb are seeing the giants as bread. वो देख रहे हैं, वाओ मल्टीग्रेन ब्रेड। They are seeing multigrain अभी bread. जाएंगे, काटेंगे, स्लाइस करेंगे, खा जाएंगे। We'll go now, slice them, eat them up. Think about this. Two different perspective. दो अलग दृष्टिकोण। आपको दो क्रिश्चियंस मिलेंगे बिल्कुल उल्टी बातें कर रहे हैं साथ में मिलके। You will find two kind of Christians both speaking totally opposite. एक कह रहा है, अरे अब तो भैया सारा ग्लूम एंड डूम। One is talking about gloom and doom, the हम bad अंत things. के दिनों में सब उजाड़ हो जाएगा, सब नाश हो जाएगा, सब ये हो जाएगा। Oh, we are और in the- दूसरे मसीह हैं जो कह रहे हैं वचन में लिखा है, when utter darkness fills the earth, my church will arise and they will shine. The word says जब अंधकार होगा और घोर अंधकार पृथ्वी पे होगा, मेरी कलीसिया प्रकाशमान होगी और उजागर होगी। आप क्या विश्वास करते हो, आपके वचन प्रकट करते हैं। What you believe is reflected in your words. आप क्या मानते हो? What you believe. 10 जो जासूस थे, दुख की बात यह है, पीपल बिलीव, आज भी कांग्रीगेशन, बाइबल कहती है पूरी इजराइल की मंडली ने गलत खबर को, इविल रिपोर्ट को माना। The sad thing is the entire congregation of Israel believed the bad report. आज अगर हम बोलते हैं यीशु मसीह ने आपके लिए लहू बहाया, उसके कोड़े से आप चंगे हो गए, तो लोग कहते हैं ये गलत सुसमाचार सुना रहे हैं। Today if we say Jesus shed his blood for you, by his stripes you were healed, people say oh this is wrong gospel. और अगर लोग बोले नहीं परमेश्वर ही कैंसर देता है आपको सिखाने के लिए, सीखे तो कुछ नहीं, मर गए फिर वो, तो फिर वो कहते हैं ये सही सुसमाचार है। And when people say oh no God gives cancer to teach something, although they did not learn anything but died in cancer, they say yeah that is good, that is the right gospel. ध्यान दो क्या अपने अंदर जाते हैं। Pay attention to what you allow in your heart. विश्वास के लोग अलग तरीके से बोलते हैं। People of faith speak differently. मैं चाहता हूं आप सोचो, क्या आप सोच सकते हो एक ऐसी दिल्ली जो पूरी दिल्ली में बेदारी हो यीशु के नाम में? Can you think about a Delhi that is revived? The entire Delhi is hit by revival. Because that will happen. क्योंकि ऐसा होगा। India will be saved in Jesus' name. भारत बचाया जाएगा यीशु के नाम We are में। going to see a blood-washed India from Kashmir to Kanyakumari in Jesus' name. हम लहू से धुले हुए भारत को देखेंगे कश्मीर से कन्याकुमारी तक यीशु के नाम And में। we are going to see that happen in our generation. और अपनी पीढ़ी में ऐसा होते हुए हम देखेंगे यीशु के नाम में। Amen. God says, can a nation be saved in a day? Can a nation be born in a day? परमेश्वर कहता है क्या एक देश एक दिन में जन्म ले सकता है? If a nation can be born in a day, a nation can be born again in a day. अगर एक देश एक दिन में जन्म ले सकता है तो एक देश एक दिन में नया जन्म भी ले सकता है।
Amen. Maybe we'll do a teaching on belief system, but आपका belief system क्या आप मानते हो? What do you believe? आप ये सोचो, if your partnership was not required, अगर आपकी सहभागिता की आवश्यकता नहीं थी, क्यों यीशु मसीह जिसको चंगा करने जाता था उससे पहले ये पूछता था, क्या तू विश्वास करता है, क्या तू विश्वास करती है कि मैं तेरे लिए कर सकता हूं? why when Jesus would go to heal Why would Jesus people, ask this? वो क्यों पूछता है ये सवाल? यहां प्रभु जा, तेरे विश्वास के अनुसार, मेरे विश्वास के अनुसार नहीं, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो. And he would say, go, let it be done to you as per your faith. Let it be done unto you. Do you think Jesus has changed? He is saying the same thing you today. आपको लगता है Let यीशु बदला it be done unto you as per your faith. आज भी वो वही कहता है, तुम्हारे साथ तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो. मैं आपको एक चीज बताता हूँ. जब हम लोग, मैंने, आप सबको पता है how we started this church, कैसे हम सब ने मिला के 1500 रुपए की कारपेट ली थी. You all know how the church started. We bought a carpet of 1500 rupees, gathering money. तो हमने उस समय, मैं कई लोगों को बोलता ना, उनके लिए सब महंगा है. अरे देखो टमाटर कितने महंगे हो गए, अरे प्याज, अरे पनीर महंगा, अरे दूध महंगा. For some people, everything is expensive. Don't talk like people of the world. दुनिया के लोगों की तरह बात मत करो. ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम ये अफोर्ड नहीं, वो फिर कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते. Oh, we can't afford this, we can't afford that, then soon they cannot afford anything. काफी गहरा मुद्दा हो गया, कई माएं घूर रही हैं मुझे. मगर आपको अगर ये सीख गए तो आप फ्री हो जाओगे If you learn this, फाइनेंशियल वरी से. you'll be free from financial worry. तो जब स्टार्टिंग में, जब 1 लाख की पेमेंट करनी थी पहली बार, 1 लाख, When we had to make a payment of 1 lakh, तो मैंने कहा प्रभु ये पीनट्स है, पीनट्स, 1 लाख पीनट्स है. I said, these are peanuts, peanuts. दिमाग में तो पहाड़ है वो. In the mind, it looked like a brain, But it now- looked like a mountain. I'm trying to teach. Faith is a language like any other language. You learn it, you speak it, you become proficient and efficient in it. विश्वास भी किसी और भाषा की तरह एक भाषा है. आप उसको सीखते हो, उसको इस्तेमाल करना शुरू The करते हो, more उसमें you निपुण speak होते हो. it, the better you become. जितना ज्यादा इस्तेमाल करते हो उतना निपुण बनते जितना हो. विश्वास की भाषा बोलोगे उतने निपुण बनते जाओगे. The more you speak the language of faith, the more effective and efficient you'll become in it. So कोई पास्टर्स लोग आते थे, Some pastors would come जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, when we had nothing. हम लोग बेस्ट होटल जो बुक कर सकते थे उनके लिए करते थे. We would book the best hotel for अब them. होटल का बिल आता था, Now the bill would come. फिर एक दूसरे दिन पीनट्स है, पीनट्स, We would look at the hotel bill and say, "It's पीनट्स. peanuts." हम लोग आपस में ऐसी बात करने लगे, We पीनट्स. started to talk among each other as it's peanuts. टाइम बीतता गया, Time kept on passing. हम कहते रहे क्योंकि प्रभु ये तेरी कलीसिया है, हम तेरे लोग हैं, वी आर अंडर कंटिन्यूअस सप्लाई. We would say, एक Lord- समय आया जब वो जो कुछ लाख थे वो पीनट्स बन गए. We would say, Lord, this is your church, we are under continuous supply. And a time came that a few lakhs became peanuts for us. बोलते रहे, समय kept आया on जब saying- कुछ करोड़ पीनट्स बन गए. Few crores became peanuts. Amen. अब ज्यादा नहीं बोलूंगा. मगर प्रभु कह रहे हैं, But the Lord is तू saying, पीनट्स देखता है, प्रभु के लिए कोई अमाउंट नहीं है. for God, it's no amount. मुझे एक बात बताओ, me अगर one आप thing. एक समुद्र के सामने खड़े हो, If you stand before an ocean, कितनी गिलास और कितनी बाल्टी पानी आप समुद्र से निकाल सकते हो कि समुद्र खाली हो जाए? how many buckets of water can you draw out before the ocean runs out? So many Christians today have running out mentality. बहुत से मसीहों की आज ये खत्म हो जाने वाली मानसिकता है, खत्म हो जाएगा. हम सब ने देखा था ना घर में, मम्मी जब दूध निकालती थी, दूध निकाला मदर डेयरी का, पहले ही पूरा पानी से मिला, फिर उसमें थोड़ा और पानी मिला. एक बूंद भी नहीं छोड़ेंगे, पैसे दिए हमने. Why? When Adam was kicked out of the garden, ध्यान से सुनो मेरी बात को चर्च. Hear carefully, church. जब आदम को अदन की वाटिका से निकाल दिया गया, It may be funny, but it's
very important. मजाकिया लगेगा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है. जब तक आदम बगीचे में था, when as long as Adam was in the garden, he didn't have to worry about himself. उसको अपनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी. There was abundance in the garden. बगीचे में बहुत आयत थी. जब बगीचे से बाहर निकल गया, The moment he came out of the garden, now he is the provider for his family. अब वो अपने परिवार का सब कुछ प्रबंध करने अब वाला. पेट भी भरना है अपना, He has to fill his stomach, ईव को भी खिलाना है, feed Eve, फिर आगे बच्चों को भी खिलाना है. then feed the children. पूरा प्रेशर एडम के ऊपर है. Now all the pressure came upon Adam. मगर खुशखबरी ये है, But the good news is, अब हम वापस मसीह में जा चुके हैं. we have now been brought back in Christ. You are not your provider. Almighty God is your provider. आप अपने जीवन के प्रबंधक अब नहीं हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके जीवन का प्रबंधक है. You बोलो, I am connected to an unlimited supply. बोलो मैं कभी ना खत्म होने वाली सप्लाई से जुड़ा हूं.